नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता के तौर पर माने जाने वाले आजम खान साहब की आज जेल से रिहाई होने की संभावना। जेल से जब वो रिहा होंगे तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव उनकी अगवानी करेंगे। उनके वकील ने यह बताया है कि सारे कागजात पूरे कर लिए गए हैं, परवाना कोर्ट से भिजवा दिया गया है, ऑनलाइन भी भिजवाया गया है, डाक से भी भिजवाया गया है। उनकी या तो आज ही मंगलवार को रिहाई हो जाएगी और किसी कारण से अगर रुकी तो बुधवार तक हर हाल में रिहाई हो जाएगी। जहां तक उनके समर्थकों का मानना है कि आजम खान आज रिहा हो जाएंगे, बड़ी तादाद में उनकी समर्थक सीतापुर की ओर कूच कर चुके हैं। 23 महीने से वो सीतापुर की जेल में बंद थे, यानी 1 महीना कम 2 वर्ष हो गए। इसका मतलब उनकी जमानत सितंबर में हो रही है और वो अक्टूबर 2023 में जेल गए। लंबे समय के बाद उनका स्वास्थ्य भी गड़बड़ा गया है। आजम खान की उम्र का भी तकाजा है, लेकिन क्या इस सब के बावजूद समाजवादी पार्टी का ये बूढ़ा शेर आने के बाद राजनीति में फिर सियासी गहमा गहमी पैदा करेगा? पिछले चुनाव में भी उनके तेवर बिगड़ चुके थे, उन्होंने कई सवालात दाग दिए थे। लोकसभा जीते, विधानसभा जीते, दोनों सीटें चली गई। अब इस मौजूदा परिस्थितियों में जमानत पे आने के बाद इस बिगड़े सियासी तूफान में जो लंबे समय से सीतापुर जेल में बंद हैं, रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। ये सब बातें उनके वकील ने कही। आजम खान और सरकार के बीच कानूनी दांवपेच लगातार जारी है। बीते दिनों इलाहाबाद उच्च न्यायालय से आजम खान को जमानत दिए जाने के बाद उनकी रिहाई में अड़चन खड़ी हो गई थी, क्योंकि रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट में आजम खान के एक लंबित मामले में पुलिस ने एडिशनल चार्जशीट दाखिल करते हुए कुछ धाराएं बढ़ाई जाने की सिफारिश की थी। इस मामले में भी अदालत में अगली तारीख पड़ गई, जबकि बाकी सभी मामलों में आजम खान के वकील ने जमानती अदालत में पेश करके रिहाई के परवाने हासिल कर लिए। अब ये परवाने जब मिल गए हैं तो उनकी रिहाई का रास्ता खुल गया है और इसकी वजह से अब आजम खान जेल की सलाखों से बाहर आ जाएंगे। जब इस सब पर बातचीत करते हुए आजम खान के वकील से पूछा गया तो आजम खान के वकील जुबैर अहमद खान ने बताया कि 55 लंबित मामलों में अदालत से रिहाई के परवाने सीतापुर जेल भेज दिए गए हैं। जी हां, कितने? 55 परवाने अदालत से रिहाई के सीतापुर जेल भेज दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि बाकी मामलों में भी अदालत से रिहाई के परवाने सीतापुर जा चुके हैं, जेल पहुंच चुके हैं। अब अगर कोई और अनहोनी ना हो या गलतियां न हुई हो तो आज मंगलवार को, अन्यथा ज्यादा से ज्यादा बुधवार तक आजम खान की सीतापुर जेल से रिहाई हो जाएगी। इस विषय पर आजम खान पक्ष के वकील जुबैर अहमद खान ने बताया कि मोहम्मद आजम खान के स्पेशल मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए कोर्ट से लगभग 55 और बाकी परवाने दूसरी कोर्ट से सीतापुर जेल भेज दिए गए। वहां कुछ परवाने पहुंच चुके हैं। अगर कोई और गलती नहीं हुई तो उस सूरत में और समय से अगर परवाने पहुंच गए तो आज, अन्यथा कल, और अगर कोई करेक्शन होना है तो कल मतलब बुधवार तक जेल से बाहर आ जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने टोटल परवानों के बारे में बताने से मनाही कर दी।
धारा जो बढ़ाए गए उन पर भी जब उनके वकील साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा, उनके खिलाफ धाराएं बढ़ाए जाने के सवाल पर बताया कि मामला अभी कोर्ट में, जिस मामले में धाराएं बढ़ाई गई हैं उस पर वह पहले से ही जमानत पर हैं। और रिहाई के सवाल पर उन्होंने कहा कि कल यानी आज 23 सितंबर को उनकी निश्चित तौर पर रिहाई हो जाएगी। वहां परवाने जेल पहुंच गए हैं या नहीं, इस सवाल पर उन्होंने बताया कि यहां से तो पहुंच गए हैं, पोस्ट के जरिए भेजे गए हैं और जो ऑनलाइन प्रक्रिया उसके जरिए भेजे गए हैं। पहले तो आज नहीं तो कल उनकी हर हाल में रिहाई हो जाएगी। आजम खां 2017 में सरकार जाने के बाद लगातार ऐसी कोई चोरी नहीं बची जो उन पर नहीं लगी। मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, किताबों की चोरी, जमीनों पर कब्जा, लाइब्रेरी में किताबों की चोरी, यूनिवर्सिटी की चोरी, यूनिवर्सिटी में जमीन पर कब्जा अवैध, जाने क्या क्या चोरी उन्हें नहीं लगाई। इस यूनिवर्सिटी की परमिशन भी गृह मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा दी गई थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यूनिवर्सिटी की परमिशन मिलती है। उसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब उत्तर प्रदेश में बनती है तो आजम खां का सब जो बनी बनाई सल्तनत थी, जो तिलिस्म था, वो सब चकनाचूर हो गया। आजम ने अपनी आंखों के सामने अपनी सब कुछ बर्बादी देखी। बेटे का चुनाव अवैध करार हुआ, पत्नी जेल गई, बेटा जेल गया, खुद जेल गए, कितने प्रताड़ित हुए, कितने मुकदमे अभी सेटल होंगे, कितनों में सजा होगी, कब तक दोषी करार रहेंगे। राजनीति में सब कुछ अपने हाथ में नहीं होता है। कब राजनीतिक ऊंट किस करवट बैठ जाए कोई भरोसा नहीं होता है। यही आजम खान साहब होते थे, बात करने की औकात नहीं होती थी। वही आजम खान के सामने उन्हीं की सरकार के अधिकारियों ने उनके तिलिस्म में नेस्तना तिलिस्म को नेस्तनाबूद कर दिया। आज आजम खान रिहा होके जब आएंगे और रामपुर की सरजमी पर जब पैर रखेंगे और कभी अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में सोचेंगे तो क्या सोचेंगे। इस समाज को एक यूनिवर्सिटी दी थी जिसमें बच्चे पढ़ेंगे और उस यूनिवर्सिटी को बर्बाद करके सरकार को मिला क्या। अगर यूनिवर्सिटी में खामियां थी तो सरकार खुद ग्रहण कर सकती थी, उस पर कब्जा कर सकती थी, उसे अच्छा बना सकती थी, उसमें और अच्छी तालीम दे सकती थी, उसमें और अच्छी एजुकेशन दे सकती थी, और अच्छी पढ़ाई कर सकती थी। कई चीजें समझ में आ रही हैं। आज जिन अधिकारी के द्वारा आजम खां का ये सब कुछ तिलिस्म तोड़ा गया, वो इस समय मुरादाबाद के मंडल कमिश्नर है। अभी उन्हें फिर 1 साल का कार्यकाल उनका बढ़ाया गया है। सिक्किम कैडर के अधिकारी हैं। अब तक के रिकॉर्ड में जितनी बार उन्हें सेवा विस्तार मिला है उतना ही शायद किसी को मिला हो। लगातार इस बार भी सेवा विस्तार उन्हें रिलीव होने का नंबर आ गया था, लेकिन केंद्र सरकार ने एक बार फिर उन्हें सेवा विस्तार दे दिया। और उन्हें सेवा विस्तार तब दे दिया जब मुख्यमंत्री के कहने से न डीजीपी को मिला न चीफ सेक्रेटरी को मिला, तब आंजनेय कुमार को सेवा विस्तार मिल गया। आजम खां की बुजुर्ग पत्नी, खुद बुजुर्ग, बेटा, पूरा परिवार जेल में रहा। आजम खां बुरी तरह टूट चुके हैं। 17 से आज 8 वर्ष हो गई। 8 वर्ष की इस जद्दोजहद में
आजम खान ने वो अपना चढ़ता सूरज भी देखा, ढलता सूरज भी देखा, बुझता सूरज भी देखा, सब कुछ देख लिया। कभी सपने में भी आजम खान ने यह सोचा नहीं होगा कि मेरी जिंदगी के साथ ऐसा खेल होगा। मैं सभी राजनीतिक दलों के लोगों को आगाह करता हूं कि जब सत्ता आए तो सत्ता के मद में जो ऐनक लगा लेते हैं, वो ऐनक बहुत खतरनाक होती है। जमीन पर बने रहना चाहिए, जमीन से जुड़ा रहना चाहिए। जमीन ही काम आती है, जमीन के लोग काम आते हैं, कोई काम नहीं आता। आज 23 महीने के बाद, लंबे अंतराल के बाद, यानी 1 माह कम 2 वर्ष के बाद आजम खान के रिहाई के जेल में 50 से ज्यादा परवाने पहुंच चुके हैं। पूरी परवानों की गिनती भी अभी नहीं पता है। मोटा माटी 89 केस लगे थे, उसमें मुर्गी चोरी से लेकर जमीन हड़पने तक, लूट से लेकर बकरी चोरी तक, किताब चोरी से लेकर अवैध कब्जे तक, सब केस थे। जिस आजम खान के खिलाफ किसी की बोलने की हैसियत नहीं होती थी, उस आजम खान के खिलाफ लोग मुर्गी चोरी का मुकदमा दर्ज कराए। कहते हैं जब वक्त खराब आता है तो आपका कब हालात बिगड़ जाते हैं आपको पता ही नहीं लगता है। अब उनकी अगुवाई, जब वो जेल से निकलेंगे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय महासचिव और उनके पुराने साथी शिवपाल यादव करेंगे। कुछ घंटों बाद उनकी रिहाई होगी। जब उनके बेटे का काफिला आया था तब भी बड़ी तादाद में उन्हें वाहन लेकर आए थे। आज देखना है कि उनकी रिहाई होगी और उस रिहाई में कितने वाहन होते हैं, क्योंकि लगातार अगर हम इन सब चीजों पर चर्चा करें, बातचीत करें, तो आजम खान रिहाई के बाद भी क्या घर रह पाएंगे या फिर एक बार उन्हें जेल जाना पड़ेगा, ये भी सवाल बना हुआ। 2027 नजदीक आ रही है। मीडिया में खबरें बड़ी तेजी से फैल रही हैं कि आजम खान बसपा ज्वाइन करेंगे। कई साथी ये भी कहते नजर आए हैं कि आजम खान ने कहा कि मेरा अंतिम वक्त भी समाजवादी पार्टी के झंडे में होगा। अब कल के बाद उनका अगला कदम क्या होगा, ये सबको इंतजार रहेगा। फिलहाल सियासी जानकारों का कहना है कि आजम खान किधर जाएंगे ये आजम खान ही तय करेंगे। आजम खान के समर्थक जरूर समाजवादी पार्टी की तरफ से बिल्कुल साइलेंट मोड में हैं, तो तरीके के सवाल निकल रहे हैं, खबरें फैलाई जा रही हैं या खबरें बनाई जा रही हैं, खबरें किसी राजनीतिक के दल के द्वारा तैयार कराई जा रही हैं, ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन अब जब जेल से निकल कर आएंगे आजम खान, तो फिर एक बार जब रामपुर पहुंचेंगे, रामपुर की सरजमी पर जब वो रहेंगे, तब देखा जाएगा कि उनका जो तिलिस्म था उसका कुछ हिस्सा बचा है या नहीं। आजम खान का एक जलवा हुआ करता था, आजम खान के आगे पीछे अधिकारी थे। आज आजम खान जेल जाने के बाद कोई आजम खान से बात करने को तैयार नहीं है, आजम से मिलने को तैयार नहीं है। रामपुर में ये भय कब खत्म होगा, इससे आजम खान को कब निजात मिलेगी, इसकी हमें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। आजम खान जमानत पर आज निकले, यह मेरी उन्हें शुभकामनाएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।